बाद हम बताते हैं कि इस बयान के मतलब क्या है इस चुनावी मौसम में। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी है। सैम पित्रोदा ने अपने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी हमने आपको बताया था कि आज सुबह उनका बयान आया था, जिस बयान के बाद लगातार कांग्रेस की किरकिरी हो रही थी। और उस किरकिरी के बाद अभी का ये लेटेस्ट अपडेट है, मुश्किल से 1-2 मिनट पहले की जानकारी कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आज सुबह उन्होंने कहा था कि देश के अलग अलग, वैसे वो कह रहे थे देश की विविधता के बारे में कि हिंदुस्तान कैसा है, लेकिन उसमें उन्होंने जो तुलना की थी, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तुलना चीन से की थी, दक्षिण भारतीय लोगों की तुलना उन्होंने अफ्रीका से की थी। ऐसा है कुछ उन्होंने कहा था, इधर के लोग गोरे होते, कुछ अरब से की थी। उसके बाद दिन भर ये कयास लगाते जा रहे कि इसके बाद होगा क्या, पार्टी किस तरह का रुख अपनाएगी। और अभी की ताज़ा जानकारी ये है कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले आपको याद होगा, मुश्किल से 2-4 दिनों पहले की बात है, उन्होंने विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में जिस तरह अधिक जिनके पास संपत्ति है, उनकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति बढ़ जाती है, 45% परिवार वालों को मिलता है और 55% सरकार को चला जाता है। कुछ वैसी ही व्यवस्था हिंदुस्तान में हो, इस पर विचार किया जा सकता है, जिसके बाद भी कांग्रेस के लिए नुकसान उठाना पड़ा था। और जब चुनाव में दरमियान इन्होंने सैम पित्रोदा साहब ने बोला है, कांग्रेस हमेशा बैकफुट पर चली गई। और आज का जो बयान है वो भी कुछ इसी सिलसिले में इसी तरह का था। और अब जाकर जानकारी आई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ओवरसीज कांग्रेस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस पे हम आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे, लेकिन पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट जिस विवाद के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है। देश में 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तमतमाया हुआ नजर आया। आज पहली बार पीएम मोदी ने कहा कि मैं गुस्से में हूं। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें गाली देते हैं, वो सह लेते हैं। यानी राहुल गांधी के फिलॉसफर यानी सैम पित्रोदा ने देश को गाली दी, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग देश का अपमान कर रहे हैं। क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर अपना बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe. सैम के बयान के कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। पित्रोदा के इस बयान से न सिर्फ कांग्रेस मुश्किल में आ गई, बल्कि इंडी गठबंधन भी असहज महसूस कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बयान का समर्थन नहीं करता। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता।
वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने पित्रोदा के बयान का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो विदेश में रहते हैं और उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, सैम पित्रोदा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन रहा है जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। पिछले कुछ दिनों से पित्रोदा लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स लगाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरे दिन के विवाद के बाद जो सैम पित्रोदा ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर पूरे दिन जो सियासी गर्मी रही, सियासी उठापटक रही, कांग्रेस पर जिस तरह से बीजेपी ने हमला किया और कहा कि वो देश में रंगभेद वाली बात या टुकड़े टुकड़े की सोच जो कांग्रेस का जिस पे बीजेपी लगातार आरोप लगाते रही है, उसी सोच के मुताबिक ये बयान है। और अब जाकर खबर ये आ रही है कि सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को कांग्रेस के आलाकमान ने स्वीकार कर लिया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अपने डैमेज कंट्रोल में जुट गई है अच्छे से। दिन में जयराम रमेश का भी आपने बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा के इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और उन्हें जो कुछ भी कहा उससे कांग्रेस कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। मैं सीधे न्यूज रूम का रुख करना चाहूंगा। मेरे दो सहयोगी विवेक और पीयूष वहां पर हमारे साथ खड़े हैं। विवेक और पीयूष, क्या कांग्रेस ये इस्तीफा हुआ है सैम पित्रोदा का, ये डैमेज कंट्रोल करने की सबसे पहली कोशिश है? देखिए, बेशक सैम पित्रोदा के दो ऐसे बयान आए मिहिर, जिसमें लगा कि कांग्रेस को बड़ा डेंट हो रहा है। पहला बयान इनहेरिटेंस टैक्स वाला, विरासत कर वाला, जिसको लेकर प्रधानमंत्री लोगों के बीच गए। इस बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया और लोग इस बारे में बात कर रहे थे। मैं खुद जब ग्राउंड जीरो पर था वोटिंग के दरमियान, मैंने लोगों से बातचीत की। जब मैं चुनावी कवरेज में था तो लोगों ने मुझसे भी बातचीत की कि क्या ऐसा होगा, क्या जो है विरासत से कर लिया जाएगा, क्या आधी संपत्ति बंटवा ली जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल और खासकर बुजुर्ग ये सवाल पूछ रहे थे। तो इस बयान का इंपैक्ट हुआ, ये बात साफ है। और अब जब ये बयान सामने आया कि इस देश में रंग को लेकर सवाल उठाए गए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीनी बता दिया गया, या फिर जो भी सैम पित्रोदा का बयान था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, उससे कांग्रेस को लगा कि चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए ये खबर इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि उनका इस्तीफा हो गया है। विवेक, आपके साथ पीयूष वहां पे खड़े हैं। पीयूष हमारे बीजेपी बीट के रिपोर्टर हैं, बीजेपी की खबरों पर लगातार नजर रहती है उनको। उनसे जरा पूछिए कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या बीजेपी के लिए मामला थोड़ा हल्का पड़ जाएगा या वो उसके बावजूद उस पर हमलावर वैसे ही रहेगी? बिल्कुल, सवाल यही बनता है कि क्या सैम पित्रोदा के इस्तीफे के बाद से ये मामला शांत हो जाएगा। पीयूष, क्या लगता है आपको, बीजेपी इस मामले को जाने देगी, लेट गो कर देगी, या फिर इस मामले में अभी तक इस तरफ से आप बताइए कि क्या इस मामले को बीजेपी लेट गो कर देगी या फिर ये इस पूरे चुनाव में गूंजता रहेगा? देखिए, पूरे चुनाव में गूंजता रहेगा, क्योंकि जब सैम पित्रोदा ने बयान दिया था और कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि शुरुआत से ही आप देखिए कि आज सुबह जब बयान आता है, बयान के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े चेहरे सुधांशु त्रिवेदी और राजू चंद्रशेखर, यानी केंद्र के मंत्री और वरिष्ठ प्रवक्ता, दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जब अखंड भारत की बात करते हैं, आप भारत में न्याय की बात करते हैं, आप दक्षिण से अगर आप शुरुआत करते हैं और उत्तर तक जाते हैं, पश्चिम से पूरब तक जाते हैं, तो उसमें नस्ल को लेकर कैसे टिप्पणी आप कर सकते हैं? ठीक है जी विवेक, बीजेपी अब यह सवाल उठाएगी कि सैम पित्रोदा को निष्कासित नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। और ये बात जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। जी विवेक, मैं रोकना चाहूंगा, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी को तो विपक्ष या सरकार के तरफ की जरूरत नहीं, आपकी पार्टी की लोग ही अगर इस तरह से बयान देंगे तो आप कैसे डिफेंड करेंगे, चाहे वो इस्तीफा ही दे दे? हमें डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जो बयान कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस से संबंधित नहीं है, जो बयान एक ऐसे शख्स का है जो हमारी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया,
वो अपने बयान को स्वयं डिफेंड करेंगे, हम क्यों डिफेंड करें? एक बात। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि मुख्य मुद्दों से आपका ध्यान हटाते रहें। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि हमारा जो मीडिया है, जो कम से कम ये सवाल उठाता है बेरोजगारी का, महंगाई का, सीमा की सुरक्षा का, भारतीय इन सवालों पर जवाब नहीं देना चाहती। नोटबंदी पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देना चाहती। नहीं सुरेंद्र जी, वो बात जनता पार्टी सुनिए, वो बात ठीक है कि मतलब मुद्दे दूसरे भी हैं। अभी फिलहाल बात हो रही थी कि सैम पित्रोदा का अब जाकर उन्होंने खुद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज दिन भर इस बात को लेकर जिस तरह से हल्ला और राजनीतिक सियासों में गलियारों में चर्चा थी, आपकी पार्टी कार्रवाई भी तो कर सकती थी। वो आपकी पार्टी के ही ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अब हमारी पार्टी जब उस बयान से अपने आप को असंबद्ध कर दिया था और सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया, तो अब और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि चूंकि वो चुनाव हिंदुस्तान में नहीं, शायद अब यूएसए में लड़ रही है, अमेरिका में लड़ रही है, तो जाए सैम पित्रोदा साहब के खिलाफ एक एफआईआर करे अगर उन्होंने ऐसी कोई खराब टिप्पणी की है। हमारा तो बहुत स्पष्ट रूप से है कि हम तो अपने मुद्दों पर रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं जिस पर विषयांतर करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जिस पर विषयांतर करके देश को भरमाना चाहती है, चुनाव को गलत तरीके से जीतना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करना चाहती है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहती है, हम तो उन मुद्दों पर रहेंगे। हम तो रोजगार के मुद्दे पर रहेंगे। हमारे लिए ये मुद्दे फिजूल के हैं। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इस वक्त ताजा खबर यही है कि सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। वो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और आज दिन भर जो उनके बयान के बाद जिस तरह कंट्रोवर्सी और विवाद यहाँ पे होता रहा, उसके बाद आखिरकार अब यह खबर आ रही है कि उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आगे।